उसमें फरमाते हैं कि मैं 20 साल अपने सर पर अपने मुर्शिद पाक की बिस्तर को, उनकी जूतों को, उनके कपड़ों को सर पर मोटरी बांध कर चलता था। 20 साल मैंने अपने मुर्शिद पाक की खिदमत की और उनके साथ सफ़र में उनके सामान को अपने सर पर ढोकर चलता था। ये अल्फाज हैं ख्वाजा गरीब नवाज के खुद उन्होंने अपनी किताब में ये बात लिखी। मेरे मुर्शिद पाक ख्वाजा उस्मान हरवनी ने जब मेरी खिदमत से खुश हुए तो उन्होंने फरमाया कि आप हम हज पे चलते हैं। जब हज पर पहुँचे तो आप फरमाते हैं कि मेरे मुर्शिद मोहतरम ने काबे का गिलाफ पकड़कर फरमाया कि ए अल्लाह मोइनुद्दीन को कबूल फरमा ले। काबे का गिलाफ पकड़कर, क्योंकि मुर्शिद भी 20 साल तक उनको आजमाते रहे कि ये मेरे पीछे आता है या नहीं आता। मैं अकेला तन्हा सफ़र कर रहा हूँ, इतनी मुश्किलात है, इतनी मुझे, लेकिन उन्होंने कहा मैंने तो इश्क किया है ना मुर्शिद से, मुझे मकामात की क्या ज़रूरत, मुझे सिलसिला और बाकी चीज़, मुझे तो इनकी ज़ात से मोहब्बत है, मैं इनके पीछे पीछे जाऊँगा। ये इश्क और मोहब्बत वालों की बात। तो उन्होंने अपने मुर्शिद से इश्क किया, और जो अपने मुर्शिद से इश्क करता है ना, वही अल्लाह के बारगाह में भी मकबूल होता है। तो फिर काबा शरीफ का जब गिलाफ पकड़ा ना, तो फरमाते हैं कि आपने फरमाया अल्लाह ताला मेरे मोइनुद्दीन को कबूल फरमा ले। 3 दफ़ा आपने फरमाया, और आप फरमाते मैंने अपनी कानों से सुना। 3 दफ़ा मेरे मुर्शिद ने फरमाया, और 3 दफ़ा गैब से आवाज़ आई, हमने मोइनुद्दीन को कबूल किया, हमने मोइनुद्दीन को कबूल किया, हमने मोइनुद्दीन को कबूल फरमाया। तो ये मुर्शिद के कदमों के धूल साफ़ करने का नतीजा है, उनके जोड़ियों को उठाने का नतीजा है, उनकी खदमात, उनके तालीमात पर अमल करने का नतीजा है। जिसने मुर्शिद का हो गया वो फिर अल्लाह का हो जाता है। फिर आप हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में, हुजूर अलैहिस्सलाम की रोज़ा अक़दस पर तो फरमाया कि मोइनुद्दीन हुजूर को सलाम करो। तो आपने कहा अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। तो जब मुर्शिद के हुक्म पर सलाम किया, इससे पहले भी सलाम करते रहे होंगे ज़िंदगी में, लेकिन जब मुर्शिद के साथ खड़े होकर मुर्शिद के सामने और मुर्शिद के हुक्म पर जब सलाम किया, तो कब्र अनवर से आवाज़ आई हालत बेदारी के अंदर कि या वालेकुम अस्सलाम या कुतुबुल मसाइख। तो हुजूर ने अल्लाह के कबूल फरमाने पर और मुर्शिद की मोहब्बत देखते हुए फरमाया महबूब भी हो गया, कबूल भी हो गया, और हमने तुम्हें कुतुब मशाइख बना दिया। तमाम दुनिया में जो मशाइख मौजूद है इस वक्त, उस सब का तुम मशाइख कुतुब हो गया, सब पर तुमको मुक़द्दम कर दिया। अल्लाह ने भी कबूल किया, रसूल अल्लाह ने भी इनायत ख़ास फरमाई। और फिर फरमाया कि फिर कुछ दिनों और हम जब मदीना में रहे तो हुजूर ने मुझे ख्वाब में ज़ियारत फरमा के फरमाया कि मोइनुद्दीन हमने तुम्हें हिंदुस्तान की कुतुबियत अता फरमा दी, हिंदुस्तान की बादशाहत अता फरमा दी। तो वो सुल्तानुल आरिफीन का एक कलाम था। एक दिन वो दोनों पीर भाई आपस में जा रहे थे, बड़ी दोस्ती थी बख्तियार काकी, वो बादशाह हिंद थे वो उस वक्त, शमसुद्दीन अल्तमस। तो हाथ पकड़ कर जा रहे थे। तो ख्वाजा, जाहिर सी बात है ख्वाजा गरीब नवाज़ के खलीफा हैं, महबूब हैं, उनकी मसूरियत तो होनी थी, लोग फैज़ हासिल कर रहे थे दिल्ली में। तो जब मशहूर होता है तो बदनामी भी लोग करते हैं। तो ऐसे रास्ते में जा रहे थे, बादशाह चल रहा है, आप भी साथ में चल रहे हैं हाथ में हाथ डाल के। तो एक औरत आई, हामिला थी, उसने बादशाह से कहा कि मेरा निकाह करवा दीजिए। तो बादशाह ने पूछा कि आपका निकाह किससे कराए? तो कहा कि इससे करा दीजिए, बख्तियार काकी से। तो ज़रा हैरान हो गए कि बख्तियार काकी से, इतने नेक, इतने परहेजगार और इतने आला बुज़ुर्ग हैं ये, क्योंकि वो जानते थे ना कि ये तो महबूब ख्वाजा गरीब नवाज़ हैं, इनकी शान व अज़मत क्या है। और एक राह चलती औरत आ रही है और हामिला भी है, कह रही इनसे निकाह करा दे, तो क्या माजरा है? तो कहा कि ये आपका जो साथी है ये बहुत बड़ा कुतुब बनता है अपने आप को, और इसने मेरे साथ गलत काम किया, और मेरे पेट में जो बच्चा है ये इसी का है। तो जाहिर सी बात है जवानी के अलम में थे बख्तियार काकी उस वक्त, तो थोड़ी सी खौफ भी हुई कि अल्लाह ताला ऐसी ज़िल्लत होगी मेरी, और ये इतना बड़ा तोहमत, गम गुजरा ना, जैसे हज़रत यूसुफ़ को गम गुजरा। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला या तो मुझे तू मतलब इस शहर से हटा दे या फिर जेल में ही डाल दे, इन्हें हिदायत दे दे या तो फिर मुझे जेल में डाल दे। तो अल्लाह ने दूसरी बात सुनी, उन्हें जेल में रख दिया ताकि मैं बच जाऊँ इनके फरेब से। तो दुख गुजरी ना उन्होंने कि मैं तो अल्लाह का काम कर रहा हूँ, मेरे पीछे क्यों पड़ रहे हैं ये लोग। यानी जो अल्लाह वाले होते ये इन चीज़ों से उनका ध्यान जाता ही नहीं, और जब आ जाए ऐसी तोहमत तो बड़ा सदी लगा रही है। तो उन्होंने वहीं खड़े खड़े रास्ते में ना अजमेर की तरफ तसव्वुर कर लिया।
कहा सरकार या गरीब नवाज करम फरमा दीजिए, मैं क्या करूं। अभी आंख बंद करके ये कह रहे थे और लोग रास्ते में खड़े हैं और देखा सामने से गरीब नवाज चलते आ रहे हैं, गरीब नवाज चलते आ रहे हैं। तो बादशाह हिंद वो देखा गरीब नवाज आ रहे हैं, वो अपने सवारी से उतर गया, जल्दी दौड़कर इस्तकबाल किया। बख्तियार काकी ने भी और बादशाह हिंद ने भी कदम बोसी का शरफ हासिल किया। तो बादशाह ने पूछा, हुजूर आप किस तरह से तशरीफ़ लिया और अचानक से बिना इत्तला दिए, यानी उस समय तो 10 दिन 15-20 दिन पहले इत्तला होती थी, आज निकल रहे। तो आज तो निकले नहीं थे, ये तो बुलावे पर तशरीफ़ लाए थे रूहानी तौर पर, और सब ने देखा, ऐसा नहीं कि वो ज़ाहिरी खजीब रूहानी था, ज़ाहिरी तौर पर तशरीफ़ ले आए। तो फरमाया बख्तियार काकी को, क्या बात हो गई बेटा, इतनी जल्दी में हमें बुला लिया। तो सरकार ने वो फिर बादशाह ने कहा कि हुजूर ऐसी ऐसी बात है कि बख्तियार काकी के बारे इस औरत का दावा है कि उसने गलत काम किया इसके साथ, और इसके पेट में जो बच्चा है वो बख्तियार काकी का है। तो अब जो ये मामला जब आपने सुना, अब जान तो गए थे, वहीं से देख लिया था, जब दूर से सुनकर तशरीफ़ ले आ सकते तो वो मामला भी वहीं से देख रहे थे अपने मुरीद ख़ास की, और जो मुरीद ख़ास होता है वो हर वक्त नज़र में होता है। तो आपने फरमाया उस औरत के तरफ कि तू बताएगी या तेरे पेट का बच्चा बताएगा कि बात क्या है। ख्वाजा गरीब नवाज की करामात और आपके अख्तियारात का आलम देखिए, एक तरफ हजरत यूसुफ की गवाही के लिए बच्चा बोला था, और एक तरफ गरीब नवाज हैं इमाम हसन के, इमाम हुसैन की औलाद मुबारक, मौला अली की औलाद, हुजूर का खून, क्या अजमत देखिए। कहते हैं कि तू बोलेगी या तेरे पेट का बच्चा। तो अब जाहिर सी बात है, तो फितना फैलाने आई थी, वो थोड़ा डर गई, लेकिन उसने नहीं कहा। तो आपने उंगली से इशारा किया, ए बच्चे तू बता कि तेरी माँ की हकीकत। तो उसने कहा मेरी पेट से बच्चा ने बोला, अभी पेट में था बच्चा, वो कहता है कि मेरी माँ फरेबा रजानी कार है और ये झूठ बोलती है, बख्तियार काकी तो अल्लाह के महबूब हैं। ये इशारा है गरीब नवाज का आलम है कि पेट में पैदा भी नहीं हुआ बच्चा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में 9 मौलूद बच्चे ने बोला था। यहाँ ख्वाजा गरीब नवाज की और हुजूर के गुलाम की करामत देखो, जो अभी बच्चा पेट में है उसको भी बुलवा दिया पेट से कि जवाब दे, गवाही दे मेरे मुरीद का पाकीज़गी का। तो ये करामत है ख्वाजा गरीब नवाज की, ये अख्तियारात है गरीब नवाज की, वो बेमिसाल हस्तियाँ हैं, उनका क्या शान। तो उन्होंने हमें नवाजा है, तो जब वो हमें नवाज रहे हैं तो फिर हम कैसे बुरे हो सकते हैं, या हम बुरे भी हैं तो हमें वो बुरे रहने कैसे दे सकते हैं। हमारा रास्ता उन्होंने तय कर दिया है,